चलिए अब हम सेकंड बुक जो कि इंडिया के संदर्भ में है उस पर चर्चा करेंगे और इसमें भी 35 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है, तो पहला है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, ये पहला चैप्टर है। उसके मुख्य बिंदु वही है जो जनरली होते हैं और विश्व वाली बुक में हमने पढ़े हैं। जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, वृद्धि की क्षेत्रीय भिन्नताएं, संगठन, भाईचारी संगठन, धार्मिक संगठन, मानक जनगणना की परिभाषा और व्यावसायिक संवर्ग। सबसे पहले जनसंख्या देख लेते हैं। तो भारत में विश्व की 17.2% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 17.2। ठीक है, इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत आएंगे और ये इसमें हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप, एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में चाइना जो है फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, उसके बाद यूएस, ठीक, उसके बाद अदर्स में 29.8 है। तो चाइना में विश्व की 18.5% जनसंख्या और भारत में 17.9% जनसंख्या निवास करती है। अब हम समझेंगे भारत के संदर्भ में जनसंख्या वितरण। इसमें क्वेश्चन आ जाए 3 नंबर या 4 नंबर का भी आ जाए कि भारत में जनसंख्या वितरण समझाइए, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है कि भारत की जनसंख्या कितनी है, सॉरी। उसके बाद है भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है कि भारत की संपूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। और पहली जनगणना, ये कुछ क्षेत्र ले लिए गए थे, इसमें से 8 या 10 जिले या स्टेट ले लिए गए थे, जो कि 1872 में हुआ था। फिर संपूर्ण भारत की जनगणना 1881 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, उसके बाद है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल है। तो ये चारों स्टेट याद रख लीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, डैश डैश। तो उत्तर प्रदेश भी आ सकता है या फिर महाराष्ट्र भी आ सकता है, और फिर अदर स्टेट दे देंगे जहाँ जनसंख्या कम है। उसके बाद न्यून जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं, सबसे कम जनसंख्या वाला प्रदेश अरुणाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड और फिर जम्मू कश्मीर, ये कम से बढ़ते क्रम में है। फिर है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व तो एक ही डेफिनेशन है कि जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि हम कहें कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और 1951 में अगर जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो वो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो अब दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। देखिए एक एक स्लाइड बस ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में से आ सकते हैं ना, ये सारा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सबसे पहले बिहार है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और केरल। पश्चिम बंगाल का क्वेश्चन जो है वो हमारे बुक में दिया हुआ है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और पश्चिम बंगाल का 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। फिर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, दिल्ली के राजधानी क्षेत्र में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से देखें तो। उसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि। तो 2 समय अंतराल में या 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। फिर है जनसंख्या वृद्धि के घटक, ये 2 नंबर में आ सकता है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है अभिप्रेरित। ठीक है, अब समझ लीजिए भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि है 1.64%। ठीक है,
इसको हम वर्ल्ड के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, एक पूरा पेपर है वो मैं आपको बता दूंगी, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आएंगे। 1901 और 1921 की अवधि के बीच जो है स्थिर प्रवस्था का टाइम था, यानी कि यहाँ पर जन्म दर भी अधिक थी और मृत्यु दर भी अधिक थी, इसलिए जनसंख्या स्थिर थी। ठीक, दूसरा है 1921 से 51 के मध्य की दशकों में जनसंख्या स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी स्थिर थी क्योंकि जन्म और मृत्यु दर दोनों ठीक ज़्यादा थी। 1951 से 81 के दशक में जनसंख्या विस्फोट की अवधि हुई, क्योंकि जन्म दर भी अधिक थी और कई सारी मेडिकल चिकित्सा संबंधी सुविधाएं होने के कारण मृत्यु दर कम हो गई थी, जिससे जीवन प्रत्याशा बढ़ी और भारत में जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई, जिससे जनसंख्या विस्फोट का पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इस समय औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2 तक ऊंची रही थी। अब है जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र जहाँ पर अधिक है। सबसे पहले केरल है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब। अब देख लेते हैं संगठन, ये भी पूरा इम्पोर्टेंट है, सब ध्यान से समझिएगा। भारत में सर्वाधिक संख्या में बांग्लादेश के प्रवासी आते हैं। बांग्लादेश से हर साल बहुत बड़ी मात्रा में लोग प्रवास करते हैं भारत के लिए। वर्ष 2011 और 12 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का प्रतिशत 25.7% था तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% था, जबकि शहरी क्षेत्रों में 13.7% था। ठीक है, अब आ जाते हैं पूरे प्रदेश का वर्ष 2011 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 21.9 अनुमानित किया गया था। अब आगे देख लेते हैं राज्यवार गरीबी रेखा में छत्तीसगढ़ सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गरीबी पाई जाती है। यहाँ पर 39.93% लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। उसके बाद है राज्यवार गरीबी रेखा में केरल में सबसे कम गरीबी पाई जाती है, यहाँ पर 7.05 लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी है और केरल में सबसे कम गरीबी है। भारत में साक्षरता का 74.0% है, टोटल जो परसेंटेज है वो 74.04 है और भारत में कुल स्त्री साक्षरता का 65.06% है। ये सारे इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स, बहुत ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में शुरू की गई थी। ये प्रधानमंत्री जी हमारे जो पीएम हैं अभी नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा ये योजना राष्ट्रीय युवा नीति की शुरू हुई थी। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों में केरल है, उसके बाद मिजोरम है। केरल की साक्षरता जो है 93.09% है और मिजोरम की 91.58% है। अब जनसंख्या संगठन देख लेते हैं। जनसंख्या संगठन में ग्रामीण नगरीय संगठन देश की कुल जनसंख्या का 68.8% गाँव में रहता है और 2011 तथा की जनसंख्या के अनुसार नगरीय जनसंख्या का 31.16% नगरों में रहता है। तो देख लीजिए कि भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और नगरीय जनसंख्या 31.16% है। ठीक है, अब भारत में जनसंख्या वितरण को समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं। फिर है भारत में जनसंख्या वृद्धि किससे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख घटक लिखिए। तो ये 2-2 नंबर के हमारे क्वेश्चन हैं और बाकी ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी 2 या 3 नंबर में आ सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने संवर्गों में बांटा गया है। तो 4 संवर्गों में बांटा गया है। पहला है कृषक, दूसरे कृषि मजदूर, फिर एक घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर की चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।